शनिवार की कथा। भगवान श्री महादेव सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार की व्रत की विधि कहूंगा जिसके करने से मनुष्य को मनता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं की, श्री नृसिंह, श्री हनुमान तथा श्री शनिदेव जी का अर्चन करना चाहिए। दीवार या खंभे पर नृसिंह की मूर्ति बनाकर अंकित कर लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह का हल्दी एवं चंदन, नीले तथा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्कसान के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नृसिंह को शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नानादि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चींजे भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवार को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और निःसंतान पुत्रवान हो जाता है और संसार में हर प्रकार का सुख भोगकर अंत में उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नृसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंतव्यापिनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नृसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मले और गर्म पानी से स्नान करवाकर व्रत में बताया गया भोजन करवाकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का उसको दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए। शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गति मंद है, गोत्र कश्यप है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ था। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। वान, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। यम अधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गुल और नैवेद्य में उड़द की खचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले तथा काले रंग की गाय, बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना व स्तुति करनी चाहिए। आगे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अतिमंद, ब्राह्मी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अतिदीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार के व्रत को करेंगे व श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शामाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्रनीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति और श्रद्धा द्वारा पूजन करना चाहिए। हनुमान के अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो प्रातः उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
इस प्रकार श्रावण मास के शनिवारों को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है, उसका शरीर वज्र के तुल्य सुदृढ़ हो जाता है और कार्य करने में वह तेजवान हो जाता है, वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी और वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1,00,000 पाठ करता है, वह अनिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष राक्षस भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो पीपल का अर्चन पूरे वर्ष करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए।